सावधान, माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा, अगर घर की ये 5 चीजें किसी को दान दे दी जाए तो धन संपत्ति ही नहीं, सुख शांति भी सदा के लिए छिन जाएगी। क्या आप जानते हैं आपके घर की 5 साधारण चीजें ही आपकी किस्मत तय करती है। माँ लक्ष्मी ने चेतावनी दी है, गलती से भी इन्हें दान कर दिया तो घर में आ जाएगी भयंकर गरीबी। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक छोटे से नगर बिलासपुर में एक साधु का आश्रम था। वहाँ दूर दूर से लोग आकर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते थे। नगरवासी साधु को आचार्य देव कहते थे, क्योंकि वह केवल भिक्षा लेकर जीवन व्यतीत नहीं करते थे, बल्कि लोगों को सही जीवन जीने की राह भी दिखाते थे। बिलासपुर नगर समृद्ध था। लोगों के घर धन धान्य गहनों और रत्नों से भरे रहते थे। नगरवासी मानते थे कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा से ही है। नगर के बीचों बीच माता लक्ष्मी का एक भव्य मंदिर था। उनके वासुदेव, तुम दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि धन की रक्षा करनी भी एक तपस्या है? बार बार दूसरों को देकर मेरे निवास को अशुद्ध कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे घर से विदा हो गई। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, माँ मुझे क्षमा करें, कृपया आप यहीं रहें। एक रात में एक आश्रम पहुँचे। वहाँ एक वृद्ध साध्वी ध्यान में लीन थी। साध्वी ने वासुदेव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें माता लक्ष्मी के 5 रहस्य जानते हैं ना? ध्यान से सुनो। यह पहली वस्तु है चूल्हे की राख। इसे किसी को मत दो, यह घर की लक्ष्मी को बाहर कर देती है। वासुदेव ने प्रणाम किया और रहस्य को याद कर लिया। दूसरे दिन वे आगे बढ़े। एक गांव में देखा कि लोग अपने घर से झाड़ू निकालकर दूसरों को दे रहे हैं। वासुदेव ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? एक युवक बोला, हम मानते हैं कि पुराना झाड़ू देने से दरिद्रता चली जाती है। लेकिन तभी आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई और जैसे स्वयं माता लक्ष्मी बोल रही हों, मूर्खों, झाड़ू लक्ष्मी का निवास है। यह घर की स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक है। इसे बाहर देने से लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। वासुदेव को दूसरी वस्तु का भी रहस्य मिल गया, झाड़ू। तीसरा रहस्य उन्हें एक कुटिया में मिला। वहाँ एक वृद्ध साधक बैठे थे। उनके सामने दीपक जल रहा था। साधक ने कहा, बेटा, घर का जलता हुआ दीपक या उससे जली हुई लौ किसी को भी मत दो। यह घर की ज्योति और आयु का प्रतीक है। इसे देखकर वहाँ एक परिवार ने अपने घर का नमक पड़ोसी को उधार दिया। उसी रात उस परिवार के यहाँ कलह मच गई। साध्वी ने समझाया कि नमक रिश्तों की मिठास और स्थिरता का प्रतीक है। घर का नमक देना लक्ष्मी को अपमानित करना है। अब वासुदेव को चौथी वस्तु भी मिल गई, नमक। अंततः देव के चरणों में प्रणाम किया और पूरी यात्रा का वर्णन किया। आचार्य देव ने मुस्कुराकर कहा, वासुदेव, तुम्हें अब सच्चा ज्ञान मिल गया है। इन रहस्यों को केवल अपने तक सीमित मत रखना, बल्कि नगरवासियों को भी बताओ, ताकि वे भी लक्ष्मी के अपमान से बच सके। आचार्य देव की आज्ञा पाकर वासुदेव ने नगर के बीचों बीच सभा बुलाई। सभा में नगर की गलतियों के कारण निर्धनता और कष्ट का भागी बना। माता लक्ष्मी ने मुझे स्वप्न में दर्श दिए। माता बोली, वासुदेव ने जो कहा वह सत्य है। तुम सब जान लो कि इन 5 वस्तुओं को कभी भी किसी बाहरी लोग को दान में नहीं देना चाहिए और अपने घर में हमेशा सावधान रहना चाहिए। जय माँ लक्ष्मी।